सागर एक नजर सुजाता को देखता और उसकी कीमत का अंदाजा लगाने की कोशिश करता। I have got a small gift for you. गिफ्ट मेरे लिए? Yes. मुझे आप जैसे मर्दों की किसी भी तरह की बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये अपनी हीरे वाली अंगूठी उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। आप यहाँ कपड़े खरीदने आए हैं, मुझे नहीं। मुंबई। तेज बारिश में वर्ली की एक कमर्शियल बिल्डिंग के बाहर एक कार आके रुकी। उसमें से एक शख्स के एक जोड़ी पैर उतरने की कोशिश में थे कि तभी बगल से एक कार तेजी से उस शख्स पर पानी उछालते हुए निकल गई। सड़क का कीचड़ मचलते हुए उस शख्स से जा लिपटा। Shit. That's why I don't like this crap city. Oh, shit, Mumbai. ये जिसने अभी अभी गाली दी ना, वो सागर है, सागर पटेल। सिडनी के फ्लेमिंगटन इलाके में शोरूम की एक पूरी रेंज है, जहां सुंदरलाल पटेल का एक आलीशान और महंगे ब्रांड के कपड़ों से भरा शोरूम है, जो आज से 40 साल पहले इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कारोबार के लिए गया था। हालांकि तब वो अकेला था। अकेला तो शायद वो आज भी होता अगर सागर उसकी लाइफ में ना आता। सुंदरलाल ने शादी नहीं की। सागर तो उसके बड़े भाई का बेटा था। सागर के पैदा होने के कुछ दिनों बाद जब उसके भाई भाभी दोनों चल बसे, तो सुंदरलाल सागर को अपने साथ लेके सिडनी आ गया। बस फिर क्या था, सुंदरलाल का बिजनेस जमता गया, पैसा बनता गया और सागर कब का 35 का पार होके सुंदरलाल का दोस्त, उसका बिजनेस पार्टनर बन गया, उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद सागर पटेल, जो सिडनी में सुंदरलाल की पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस में 49% का पार्टनर था, कीचड़ से सने सूट के साथ जरीवाला एक्सपोर्टर के ऑफिस में 55 साल की एक मोटी चपटी नाक वाले गुलाब जरीवाला के सामने बैठा था। जरीवाला सागर से बड़े लाड और अधिकार भाव से बात कर रहा था। अरे सूट की चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें गोदाम से नया मंगाए देता हूँ। भला यहाँ कपड़ों की क्या कमी। हाँ मैनेजर, किसी को 1-2 अच्छे सूट के साथ इधर भेजो। गुलाब जरीवाला ब्रांडेड कपड़ों का एक बड़ा एक्सपोर्टर था और सुंदरलाल को सालों से कपड़े की सप्लाई करता आ रहा था। हालांकि 10 साल पहले सागर अपने अंकल सुंदरलाल के साथ इंडिया आया था, तब भी बारिश का मौसम था। सागर को न मुंबई पसंद आया और न यहाँ का मौसम। इसलिए जब सुंदरलाल ने उससे बिजनेस डील के लिए इस बार खुद इंडिया जाने को कहा, तो सागर अपने अंकल सुंदरलाल पर भड़क पड़ा था। You are getting mad, Sam. सागर प्यार से सुंदरलाल पटेल को सैम कह के बुलाता। देखो सैम, तुम मेरी अफ्रीका के टूर कैंसिल कर दो, लेकिन फॉर गॉड सेक मुझे मुंबई जाने के लिए मत बोलो, वो भी वहां के रेनी सीजन में। वो बारिश, वो क्राउड, तुम्हें पता है वो शहर मुझे कभी पसंद नहीं आया। सागर का आर्ग्यूमेंट सुन के उसके अंकल मुस्कुराते हुए बोले, माय डियर सागर, मुझे आंखों से अब कम दिखने लगा है और मुझे समय भी याद नहीं रहता। बार बार घड़ी देखनी पड़ती है। तुम भले मेरी तरह लाइफ अकेले बिताना पसंद करो, मगर ये बिजनेस, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे बाद तुमको ही संभालनी होगी। मेरे लिए ही सही, इस बार इंडिया की डील तुम मैनेज करो। ओह हेल, व्हाई डिडंट यू गेट मैरिड? क्यों? मेरी शादी करने से भला ऐसा क्या हो जाता? 1-2 बच्चे जिनसे मैं ये मुंबई की बिजनेस डील मैनेज कर रहा था और खुद अफ्रीका के सफारी टूर का प्लान करता। तुम्हारा ये ड्रीम तभी पूरा होगा जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुमको पहले शादी करनी होगी। फिलहाल कल शाम मुंबई का तुम्हारा एयर टिकट तुम्हारे टेबल पे रखा है। अरे कहाँ खो गए भतीजे? कहीं नहीं। एक्सक्यूज मी। जरीवाला की आवाज से सागर जैसे नींद से जागा। वो यहाँ रेडीमेड कपड़ों की एक बड़ी बिजनेस डील के लिए आया था, जिसे खत्म करके वो मुंबई से जल्दी निकलना चाहता था। सागर के लिए नया सूट लाया जा चुका था। सूट सागर को देते हुए जरीवाला उससे बोला, ये लो, बगल वाले रूम में जाओ और अपने सूट को बदल लो। जब सुंदरलाल यहाँ बिजनेस डील के लिए आता है तो हम साथ बैठकर शतरंज खेलते हैं। अरे ये तो हम जैसे पुराने लोगों के शाम गुजारने के पुराने तरीके हुए। मैं अपने लड़के को भेजता हूँ, आज रात मुंबई की नाइट लाइफ एंजॉय करो। आखिर तुम मुंबई पहली बार आए हो। सागर जरीवाला की बात काट कर बोला, नो सेकंड टाइम, आई एम हियर फॉर द सेकंड टाइम।
हाँ हाँ हाँ, दूसरी बारी सही, मगर तुम तब ऐसे जवान नहीं थे जैसे आज हो। अरे बिजनेस तो सारी उम्र होता रहेगा। आज तो मुंबई के मजे लो, यहाँ की नाइट लाइफ के। सूट का नया जोड़ी हाथों में लिए सागर ने मुंबई के ओवर क्राउडेड रेस्टोरेंट और बार को इमेजिन किया तो नहीं अंकल, डील हम आज ही फाइनल करेंगे। काम खत्म करके मैं वापस जाऊंगा। जरीवाला ने कुछ हैरानी से सागर को देखा। उसने अपने जीवन में ऐसा नीरस लड़का, वो भी ऐसी भरी जवानी में, कभी नहीं देखा था। अपने सर को अनमने ढंग से हिलाते हुए वो बोला, तुमको जो सही लगे। मैं अभी मैनेजर को बोलकर सैंपल निकलवाता हूँ। हमारे पास इस बार ऐसी खूबसूरत ड्रेसेस हैं जो इससे पहले कभी नहीं थे। ये कहकर जरीवाला बाहर आ गया, मगर उसे डर था कि सागर जैसे चिड़चिड़े और अजीब शख्स को कहीं उसके कपड़ों का सैंपल पसंद नहीं आया तो। जरीवाला मन ही मन बेचैन हो गया। वो तेजी से अपने मैनेजर के पास पहुंचा और बोला, सुनो, कपड़ों की मॉडलिंग के लिए सिर्फ सुजाता को बुलाओ। इस नमूने के साथ शाम की डील में मुझे कोई और मॉडल नहीं चाहिए। सुजाता, इस आउटडेटेड नाम पे मत जाइएगा। सुजाता एक मॉडल थी। पिछले 2 साल से गुलाब जरीवाला एंड सन्स के यहाँ वो वैसे तो एक सेल्स गर्ल के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन उसकी नेचुरल ब्यूटी और बॉडी लैंग्वेज के बीच ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन था कि इंडियन फैब्रिक उसके बदन पर खिल उठते। इसलिए जब भी कपड़ों की कोई बड़ी डील होती तो जरीवाला उससे एक मॉडल का काम लेता। थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम और उसकी जरूरतें उसे ये काम करवाने के लिए राजी कर लेती। शाम के 4 बजने को थे कि सुजाता ने जरीवाला की ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री ली। सागर की आंखें सुजाता के चेहरे पर अटक गई। सीढ़ियों से उतरते उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर लड़की को अपनी ओर आते देख वो स्लो मोशन में उठते हुए खड़ा हो गया। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इधर सुजाता की नजर जैसे सागर की ओर गई तो वो उसे अपनी ओर ऐसे ताकते देखकर कुछ घबरा सी गई। उसकी धड़कन बढ़ गई। सुजाता ने नोटिस किया कि पिछले 2 सालों में उसने ऐसी सिचुएशन को कई बार फेस किया था। बहुत सी नजरों को अपने बदन पे रेंगते हुए महसूस किया था, मगर वो कभी किसी की नजरों से नजर मिलने पर यूं शर्माई नहीं थी। उसकी ये हरकत खुद उसके नेचर के खिलाफ थी। ये सोचकर उसका चेहरा और लाल हो गया। वो लंबी कदकाठी की एक आकर्षक शरीर के साथ कॉन्फिडेंस से भरी भूरी आंखों वाली 24 साल की लड़की थी। गुलाब जरीवाला एंड सन्स की सबसे खूबसूरत और कॉन्फिडेंट मॉडल, जिसे अपना काम भरपूर सही तरीके से पता था और मॉडलिंग के दौरान दिल फेंक कस्टमर से निपटने का तरीका भी। फिर भी सागर को अपनी ओर ऐसे ताकते देखकर सुजाता के चेहरे पर आज एक नजाकत थी। जरीवाला सागर का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोला, ये रही कलकत्ता पैठानी सिल्क, कांजीवरम, कोरा सिल्क की कुछ बेहतरीन कलेक्शन। पटेल भाई की शॉप इस बार सिडनी की लेडीजों से भर ना जाए तो कहना। सुजाता, जरा इनको बारी बारी से पहनकर तो दिखाओ। काफी देर तक सुजाता उन बेशकीमती साड़ियों को एक एक करके पहन के आती रही। सागर उसको आते जाते देखता और हर बार उसकी आंखों में एक चमक उभर आती। जरीवाला की अनुभवी निगाहें इस बात को साफ समझ रही थी कि सागर कुछ हिसाब किताब कर रहा है, कुछ जोड़ तोड़। बीच बीच में उसकी निगाहें ख्यालों में कुछ ऐसे तैर जाती कि लगता सागर यहाँ होते हुए भी कहीं और है। मॉडलिंग करते हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। सुजाता के चेहरे पर थकान दिखने लगी थी, जिसे वो अपनी प्रोफेशनल स्माइल के नीचे अच्छे से छुपाए हुए थी। उसे अब आदत हो चुकी थी इन सब चीजों की। एकदम से सागर उठकर रूम की शीशे की बनी बड़ी सी विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया।
वो इस समय सोच रहा था कि सिडनी वापस लौटकर इस बार वो ग्रीन ग्रो में एक बड़ा सा बंगला जरूर बनवाएगा अपनी पत्नी के लिए। लेकिन उधर सागर के ऐसे अजीब बिहेवियर पे जरीवाला की धड़कनें बढ़ रही थी। सागर की पसंद नापसंद को जानकर उसे पहले से ही एहसास होने लगा था कि ये डील कैंसिल हो सकती है। इधर सागर बाहर मुंबई की भाग दौड़ से भरी जिंदगी और तेज बारिश को देखे जा रहा था, जो शीशे की इस ओर से बहुत शांत और सुंदर लग रही थी। इधर सुजाता को वहां से जाने का इशारा करते हुए जरीवाला सागर से बोला, अरे पटेल भाई, पिछली बार मुंबई में आया था तो इधर एक प्रॉपर्टी बनाने को बोला था। मैंने उसे पवई में एक पेंट हाउस भी दिखाया। मैं तो कहता हूँ एक प्रॉपर्टी मुंबई में बना लो। जरीवाला की बात सुन के सागर पलटा और बोला, प्रॉपर्टी, वो भी मुंबई में? नो 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 नो, आई डोंट लाइक दिस क्रैप सिटी। जरीवाला का दिल उछल पड़ा और बोला, लगता है ये डील तो कैंसिल है समझो। फिर भी वो कोई मौका चूकना नहीं चाहता था, इसलिए अपनेपन के साथ एक धीमी आवाज से उसने सागर से कहा, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं बेटा, सोचने का समय थोड़ा और ले लो। लेकिन मुझसे बढ़िया माल, वो भी इस कीमत पे, पूरे मुंबई में कोई नहीं देगा। अब मुझे लगता है मुंबई में तुम्हारा दिन आज थकान भरा बीता है। क्या तुम किसी खूबसूरत लड़की के साथ डिनर पे जाना पसंद करोगे? जरीवाला की बात सुन के सागर ने पलट के उसे हैरानी से देखा और पूछा, खूबसूरत लड़की? कौन लड़की? मेरे यहाँ काम करने वाली मिस सुजाता। वो दिल की भी उतनी ही सुंदर है जितनी की आई होप यू विल फील कंफर्ट विथ हर। सागर हैरानी से बोला, लेकिन वो हमारे साथ क्यों जाने लगी? अगर हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। अरे तो जान पहचान करवाने में कितनी देर लगती है? मैं अभी उसे बुलाता हूँ, वो जरूर जाएगी। और कुछ ही देर में जरीवाला की एक आवाज पे सुजाता सामने थी, वापस उन्हीं मिडिल क्लास कपड़ों में। जरीवाला सुजाता के कंधों पे हाथ रखते हुए थोड़ा अधिकार जताते हुए बोला, देखो सुजाता, ये हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, लेकिन मेरे भतीजे जैसे। ये आज तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं। एक लंबी सांस लेते हुए सुजाता ने अपनी निराशा भरी नजर सागर के चेहरे पर गड़ा दी। उसके कानों को कुछ ऐसा ही सुनने की उम्मीद थी। सुजाता ने सागर को देखा और बोली, वाई नॉट सर, लेकिन आपको मुझे पिक करने आना होगा। कालवा देवी रोड, खोली नंबर 304। वैसे टाइम क्या सही रहेगा आपके लिए? अच्छा ठीक है, तो तुम लोग आपस में बैठकर इसे फिक्स कर लो, मैं जरा भी आता हूँ। जरीवाला वहां से बाहर चला गया। रूम में अब सिर्फ सागर और सुजाता थे। सागर ने सुजाता की बात का जवाब दिया, ये 8 बजे 8 PM कैसा रहेगा? इट्स ओके। हाँ, लेकिन कार अंदर मत लाइएगा, गली पतली है, बारिश का पानी भर जाता है। मैं एक आंटी के साथ रहती हूँ, इसलिए एनी हाउ मुझे 10 बजे घर वापस पहुँचना होगा। आंटी सोच हो जाती है। फिर 8:30 बजे मरीन लाइंस के एक शानदार होटल में सुजाता सागर पटेल के सामने एक चमचमाता गाउन पहने बैठी थी। सागर एक नजर सुजाता को तो कभी उसके गाउन को देखता और उसकी कीमत का अंदाजा लगाने की कोशिश करता। शायद उसे नहीं पता था कि सुजाता को वो गाउन हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह की डीलिंग्स को मैनेज करने के लिए गुलाब जरीवाला एंड सन्स की तरफ से मुहैया कराया जाता है। सागर ने वेटर को कुछ खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था जो सुजाता को पसंद हो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अपनी पसंद का एक ड्रिंक ऑर्डर कर सकती हूँ? सुजाता पूछने से ज्यादा बताते हुए सागर से बोली, व्हाई नॉट, प्लीज, श्योर। वेटर, 1 मार्टिनी प्लीज। थोड़ी देर में एक चमचमाते हुए ग्लास में मार्टिनी सुजाता के सामने थी, जिसे हैरानी से देखते हुए सागर बोला, तुम शराब पीती हो? I mean, तुम शराब नहीं पी सकती? सुजाता ने बिना पी हुई अपनी नशीली आंखों से उसे घूरा तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। मुझे लगा तुम कुछ और मंगाने वाली हो, कॉफी, सूप या छाछ वगैरह, छाछ। थोड़ी देर तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। सुजाता ने इस बीच अपनी पसंदीदा ड्रिंक के 2 सिप ले लिए थे। सागर ने पूछा, वैसे सुजाता, व्हाट इज योर नेम? मेरा मतलब है फुल नेम। व्हाट इज योर फुल नेम? सुजाता ने एक लंबी सांस ली और बोली, सुजाता शर्मा, लेकिन जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मुझे सोमा के नाम से बुलाते हैं। सागर ने सुजाता उर्फ सोमा को एक भरपूर नजर से देखा,
फिर उसके नाम को अपने होठों पे दोहराते हुए एकदम से सामने रखी टेबल पे झुकता हुआ सुजाता के करीब गया और बोला, लिसन सोमा, मैं हर विंटर में साउथ अफ्रीका जाने का एक ड्रीम देखता हूँ, लेकिन किसी के साथ, जिसे मैं नहीं जानता, जिसके चेहरे को मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन आज शाम को जब तुम स्टेयर से उतरती हुई मेरे करीब आ रही थी तो मैं समझ गया था कि तुम वही हो, मेरी वही ड्रीम गर्ल जिसके साथ मैं अफ्रीका सफारी ट्रिप पे जाना चाहता हूँ। सुजाता जो हैरानी से सागर को सुन रही थी वो बोली, हेलो सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? नो, डोंट बी शाय। सागर उसकी बात को बीच में काट के बोला, मैंने आज शाम को तुम्हारी आंखों में देख लिया था। We were both feeling the same feeling at the same time. I have got a small gift for you. गिफ्ट मेरे लिए? Yes, जिसे मैंने अभी खरीदा यहाँ आते समय। ये कहते हुए 2 कैरेट हीरे से जड़ी एक गोल्ड रिंग सागर ने सुजाता के सामने टेबल पर रखकर उसकी तरफ सरका दी। सुजाता ने थोड़ी और नशीली हो चुकी अपनी भूरी आंखों से उसे घूरा और टेबल पर पड़े एक छुरे से अंगूठी वापस सागर की तरफ सरकाते हुए गुस्से में बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे आप जैसे मर्दों की किसी भी तरह की बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। सागर थोड़ा सहमा, जैसे उसे सुजाता से ऐसे बिहेव करने की उम्मीद नहीं थी। नो, तुम गलत समझ रही हो। यू डोंट नो, सिडनी में हमारा सबसे बड़ा शोरूम है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है हमारी सिडनी में। होगी, मैं नहीं जानती सिडनी कहाँ है। तुम सिडनी नहीं जानती? हाँ, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड। अरे साल में कम से कम एक बार इंडियन क्रिकेट टीम हमारी क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने आती है, यू नो। अरे तो आती होंगी, मैं क्या करूं? आई हेट क्रिकेट। यू हेट क्रिकेट? ओह गॉड, मैं अपनी कंपनी का 49% का पार्टनर हूँ और जल्द ही 100% का हो जाऊंगा। सुजाता का चेहरा तमतमा के लाल हो चुका। वो टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए बोली, एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ कपड़े खरीदने आए हैं, मुझे नहीं। आपके पास करोड़ों रुपए होंगे तो भी मैं बिकाऊ नहीं। क्या सोचा था आपके बारे में और आप क्या निकले? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। कैसे? तुम्हारे जैसे। तो तुम पहले भी डिनर पे आई हो इसी तरह किसी और के साथ? हाँ, और सब मुझे ऐसा ही बिहेव करते हैं और ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन आप तो सबके बाप निकले। वो सब तो मुझे होटल्स ले जाने की सोचते थे और आप तो मुझे सीधे अफ्रीका लेके चल दिए। वाह, वो तो गिफ्ट दिलाने की प्रॉमिस ही करते थे और आप तो लेके ही आ गए। फिर से एक गंभीर सन्नाटा खिंच गया दोनों के बीच। थोड़ी देर बाद सुजाता की आवाज गूंजी, वेटर, 1 मोर मार्टिनी। यह आवाज सुनते ही सागर भड़क के बोला, नो, तुम अब और शराब नहीं पी सकती। आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगी। कल शाम को हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तुमको अपने साथ कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बकवास बंद करिए। ऐसी बकवास मैं पहले बहुत बार सुन चुकी हूँ। इट्स एनफ। मुझे आपके मुंह से ये सब सुनने की उम्मीद नहीं थी। मुझे घर छोड़ दीजिए वरना मैं शोर मचा दूंगी। बाहर बहुत तेज होती बारिश अब धीमी हो चुकी थी। रात के 11 बजने को थे। कालबा रोड की खोली के पास पानी से भरे संकरे रास्ते पर एक कार आके रुकी। सागर ने उतर के दूसरी तरफ का डोर ओपन किया। सुजाता भारी मन से कार से उतर के संकरे रास्ते से होती हुई अपनी खोली की तरफ बढ़ी। रास्ते में गहरा सन्नाटा फैला था। सागर उसके साथ साथ आगे बढ़ गया। गली में भरे बारिश के पानी में उसके चमड़े के जूते पूरी तरह से डूब रहे थे। सच में उसे ये शहर कभी पसंद नहीं आया था। खोली के पास पहुंचने पर थोड़े उजाले पे दोनों रुके तो सागर ने देखा सुजाता की आंखें नम थी। वो बोला, सोमा, आई एम सॉरी। पिछले 2 सालों से जाने कितने कस्टमर से मेरा पाला पड़ा है, मगर तुम्हें देख के लगा था तुम कुछ अलग हो। लेकिन सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। एक भयानक सर्द निगाहों से सुजाता ने सागर को देखा। उसकी आंखों में सागर के लिए नफरत ही नफरत थी। सागर अंदर से हिल गया। शायद उसने अपनी लाइफ में किसी लड़की से ऐसे लुक की एक्सपेक्टेशन कभी नहीं की थी। सोमा उर्फ सुजाता शर्मा से तो बिल्कुल नहीं। अचानक सागर ने उसे हक करना चाहा, मगर इससे पहले कि वो सुजाता को छू भी पाता, सुजाता का एक करारा तमाचा उसके गालों से टकराया, जिसकी आवाज दूर तक गूंज गई। सागर के हाथों में पकड़ी रिंग उसके हाथों से छिटक कर उछली और आवाज करती हुई पास की पानी वाले कीचड़ में जाकर छुप गई।
सुजाता गुस्से से कांपते हुए बोली, ये अपनी हीरे वाली अंगूठी उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। अपने गालों को सहलाता हुआ सागर सुजाता से बोला, तुम गलत समझ रही हो सोमा, ये तो शादी की अंगूठी थी, हमारी और तुम्हारी मैरिज रिंग। क्या मैरिज रिंग? किसकी? हमारी और तुम्हारी शादी की। अचानक सुजाता शर्मा यानी सोमा की आंखों में आंसुओं की जगह एक उम्मीद भरी चमक थी। उधर अपने गालों को सहलाता हुआ सागर वापस अपनी कार की ओर भागा। उसके पैर सड़क के कीचड़ की परवाह ना किए बगैर उस संकरी गली में दौड़ रहे थे। वो सुजाता से चिल्लाता हुआ कह रहा था, कल मैं तुमको जरीवाला के ऑफिस में लेने आऊंगा, शाम को हम ऑस्ट्रेलिया चल रहे हैं। सुजाता ने गड्ढे के गंदे पानी में हाथ डालकर वो अंगूठी उठा ली और उसे लेकर अंदर आंटी के रूम की तरफ भागी। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंटी को पागलों की तरह हिलाते हुए जगा रही थी और पूछ रही थी, आंटी उठो ना आंटी, ये ऑस्ट्रेलिया मैप में किधर है? आंटी बताओ ना, उठो ना आंटी। पागल की बच्ची, रात में 11 बजे तुम ऑस्ट्रेलिया का मैप पूछ रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे क्या था उस जगह का नाम? क्या था? अरे कौन सी जगह? अरे जहाँ हमारी क्रिकेट टीम खेलने जाती है। शायद शारजाह। अरे नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जाती है। हाँ याद आया, सिडनी। हाँ, तो क्या हुआ? कल मैं वहाँ जा रही हूँ आंटी, हमेशा के लिए। अरे वहाँ कंगारू बहुत है। लेकिन जिससे मेरी शादी होने वाली है वो एक लड़का है आंटी।